आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 10% per annum when the interest is compound annually is rupees 28. If the yearly interest were compounded half yearly, the difference in the two interests will be A rupees 44, B 28.35, 43.41 and rupees 43.28। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, ₹28 दिया गया है हमें। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है 2 years का। ठीक है, CI एंड SI का डिफरेंस दिया गया है 2 years का 10% पर एनम के रेट से। हमें यहाँ पे डिफरेंस कब बताना है? अब यहाँ पे हमें दोबारा बताना है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तब बताना है जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले केस में कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअली और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में क्या अंतर हो जाता है? कंपाउंडिंग एनुअली में क्या होता है, जब आपको 1 साल हो जाते हैं पैसा जमा किए हुए, उस पर इंटरेस्ट मिलता है 1 साल बाद, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता है, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना। लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में क्या होता है, 6 महीने बाद ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया जाएगा और अगली बार फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, मीन्स आपका इंटरेस्ट हाफ ईयर में जोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली जब होगी तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो आइए कितना ज़्यादा मिलता है इस सॉल्यूशन से भी हम देख लेते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए मैंने ये लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI 2 years का। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जो ये 2 है, ये 2 years की बात कर रहा है। आपको 10% दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंस दिया गया है क्वेश्चन में 28। ठीक, तो ये CI माइनस SI का डिफरेंस जो होता है, अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लें, नेट परसेंटेज CI का और SI का 2 years का, तो उसका परसेंटेज वो किसका होता है, प्रिंसिपल का परसेंटेज होता है। ठीक है, जो डिफरेंस आता है। ठीक है, मान लीजिए X% ऑफ P आएगा इसका डिफरेंस। ठीक, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले नेट परसेंटेज चेंज कितना आता है CI एंड SI में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम नेट इफेक्टिव रेट देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, मीन्स 2 साइकिल्स की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना इफेक्टिव रेट लगेगा 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली जब कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, हम पहले निकालें कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे सीधे से वो फॉर्मूला लगा देते हैं जिसमें नेट इफेक्टिव रेट ऑफ निकाल सकते हैं, A + B + AB अपॉन 100। ठीक है, अगर आप ये आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप परसेंटेज के चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। नेट इफेक्टिव रेट निकालने का ही फार्मूला होता है। ठीक, बाकी आप उसको और भी तरीके हैं निकालने के। तो A + B + AB अपॉन 100 फार्मूले से हम नेट इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 10% + 10% 2 years में अगर आपको लग रहा है कंपाउंडिंग एनुअली हो रही तो 21% आता है। ठीक, तो ये बेसिक सी कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए। 3 टाइम्स का 33.1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 10% A की जगह डाला प्लस 10% + 10 × 10 AB अपॉन 100। यहाँ पे A और B दोनों सेम है। ठीक है, 10% की बात हो रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21% आएगा हमारा नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और CI। ठीक है, फॉर 2 years कंपाउंडिंग एनुअली। SI के लिए हमको क्या करना पड़ता है, SI क्या होता है, RT% होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर SI क्या होता है, RT% रेट इंटू टाइम परसेंटेज। यहाँ रेट हमारा 10% है, ईयर 2 है, तो हमारा 20% इफेक्टिव रेट फॉर SI हो गया। अब हम इसमें जो हमारा नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, ठीक है, 21% आया है और SI का कितना है 20%। ठीक है, सीधे से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 1% ऑफ P। ठीक है, ये जो होता है आपका परसेंटेज ऑफ P होता है। ठीक है, जो डिफरेंस हमें दिया है परसेंटेज ऑफ P। ठीक, तो 1% ऑफ P बराबर कितना दिया है हमें क्वेश्चन में 28। ठीक है, CI एंड SI का जो डिफरेंस है ये नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ P। ठीक,
तो 1% ऑफ पी इज इक्वल टू 28। परसेंटेज को हम जानते हैं कि 1/100 भी लिख सकते हैं। तो हमारा पी कितना आ जाएगा 2800। पी क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है डिफरेंस कितना है परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, जो नेट इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। सी आई और एस आई का हमने यहाँ पे देखिए, हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं किया, उसका नेट इफेक्टिव रेट का जो डिफरेंस परसेंटेज में है वो हम उसका उससे प्रिंसिपल निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल है क्या, कितना अमाउंट उसको जमा कर रहा है। तो 1% ऑफ पी 2800 है, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना होगा 2800, ठीक है। तो आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नाउ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सी आई फॉर 2 ईयर्स, ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा 2 ईयर्स का नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था, डिफरेंस कितना आया था 1% आया था, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अब नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सी आई निकालना है हमें 2 साल के लिए, जिसमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, ठीक है। तो अगर 2 साल की बात कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में और उसमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो आपको पता है कि 4 साइकिल्स होंगी, 4 साइकिल्स होंगे, 6 महीने कितनी बार आएंगे 2 साल में, पहले 6 महीने जनवरी से जून, फिर जून से दिसंबर 6 महीना, तो एक साल में दो साइकिल तो ऐसी आ गई 6 महीने की, और अगले साल 2 साइकिल और आ जाएंगी, तो टोटल 4 साइकिल्स आते हैं, ठीक। तो मीन्स हमें नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें कितनी बार ऐसे फॉर्मूले में यूज़ करना पड़ेगा 4 बार, और 2 बार यूज़ करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे। तो हम यहाँ पे हम नेट इफेक्टिव रेट लगा लेते हैं सी आई का, अगर 4 साइकिल होंगी 6 महीने की तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ ईयर का, एक साल का 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। हम दूसरे केस में हम निकाल लें जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो अब जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो हम 10% को क्या लिख सकते हैं हाफ ईयरली के लिए 5%, ठीक है। तो हम ये देखिए यही वाला नेट इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इजकल टू 5+5, ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट 4 साइकिल्स में है तो परसेंटेज सेम चल रहा है, 5% चल रहा है ना 6 महीने का, तो 5+5 प्लस 5 × 5 ए इंटू बी, 5 × 5 25/100, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 10.25%, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइकिल्स का, मीन्स 6 महीने का नेट इफेक्टिव रेट कितना आ गया 10.25, और नेक्स्ट साइकिल का कितना आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साइकिल अभी हमारी बच गई हैं जिसका नेट इफेक्टिव रेट और चाहिए, तो हम 10.25 को 2 बार रख के इसी फॉर्मूले में ए प्लस बी में हम उसका नेट इफेक्टिव रेट पूरे चारों साइकिल का निकाल लेंगे, मीन्स टोटल 2 ईयर्स का, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो उसमें हम टोटल 2 ईयर्स का नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसको 2 बार रखेंगे इसी फॉर्मूले में 10.25, क्योंकि 2 साइकिल अभी बच गई हैं जिसका हमें नेट इफेक्टिव रेट लगना है, ठीक है। अगर आपको इसको 3 बार यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले में 10.25 प्लस 5, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साल का 10.25 तो आ ही गया 6 महीने का, 6 महीने का है ना, अगले एक साल में कितने 6 महीने और होंगे है ना 2 साइकिल, तो सीधा तो उसका भी 10.25 ही होगा अगले साल का भी, लेकिन नेट इफेक्टिव रेट कितना होगा दोनों साल का मिला के वो अब निकालेंगे हम इसमें, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 में लगाएंगे इसमें, तो 10.25 पहले साल का हो गया है ना 6 महीने का, 10.25 अगले साल का, और ए बी में डालेंगे तो ए 10.25 इंटू 10.25 अपॉन 100, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोनों जोड़ के कितना हो गया 20.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05, ये आगे भी बहुत लंबा आता है, ठीक है, लेकिन हम 2 डिजिट तक इसको रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नेट सी आई 2 साल का कितना आ गया, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 21.55%। तो अभी यहाँ देखिए मैं निकाल रहा हूँ सी आई माइनस एस आई फॉर 4 साइकिल्स, 4 साइकिल्स लिखा है मीन्स 4 टर्म्स के लिए, ठीक है, मीन्स 6 महीने का 4 बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैं 4 बार इसको निकालूंगा सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो अभी हमारे कितना आ गया सी आई का नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21.55%, ठीक है, माइनस एस आई हमारा कितना है, एस आई 20 का 20 ही रहेगा, 4 साइकिल हो 5 साइकिल हो 6 साइकिल, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग होती है नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे टाइम पीरियड कितना होता है 6 महीना हो जाएगा,
रेट कितना हो जाएगा 5, है ना, सॉरी, ठीक है। तो इसमें भी टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा 2 साल में 4, और 5 हो जाए 20% ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें भी चेक कर सकते हैं मंथली डाल के, ठीक। तो ऐसा ही हमारा 20% ही रहता है, इसमें कंपाउंडिंग नहीं होती तो चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा CI चेंज होता है। तो हमें मेन यहाँ पे क्या निकालना है, नेट इफेक्टिव रेट ऑफ CI निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर CI। तो 21.55 माइनस 20% ऑफ P होता है ये, ठीक है, हमेशा याद रखिए। यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे भी ये यूज़ करके हमने प्रिंसिपल निकाल लिया था। अब हम प्रिंसिपल का ये निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 साइकिल्स का डिफरेंस, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ को डाल दिया है। तो 21.55 माइनस 20% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना हुआ 1.55% ऑफ P, ठीक। यहाँ पे देखिए 1% ऑफ P था तो 28 था, तो 1.55% ऑफ P कितना होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, है ना। तो 1.55% ऑफ P हमारे क्या है 2800 है। तो 1.55% ऑफ 2800 कितना हो गया, 1.55% को हम लिख सकते हैं 1/100 भी, तो 1.55/100 इंटू 2800 43.40, ठीक है। जब हम 1.55 को लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 43.40, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए आगे के डिजिट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सा आता है आंसर। 10.25 इंटू 10.25 को मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा था डिजिट आते हैं, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे चाहिए। तो 43.40 ऑप्शन में एक ही आ रहा है 43.4, तो आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही डिजिट लिए हैं इसलिए हमारा आंसर 40 ही आ रहा है, अदरवाइज़ ये 41 भी आता है अगर आप इसके आगे 0625 को ऐड करते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया। अभी हम ट्री मेथड देख लेते हैं, ट्री मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर ये मेथड को समझ लीजिए जैसे कि आप प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि ट्री मेथड में भी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा याद रखना है, जैसे बेसिक परसेंटेजेस के नेट इफेक्टिव रेट आपको पता होना चाहिए, 10%, 10%, 21, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपको ये सीधा लगाना था 21 माइनस 21% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 28, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये लास्ट वाली लाइन में ही आना शुरू करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इतना सब नहीं करना है, ठीक है। तो आइए ट्री मेथड समझते हैं। तो ट्री मेथड में कंटिन्यू करूँगा उस मेथड के आगे जहाँ पे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया है 2800, ठीक है, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल आपको इसमें निकालना पड़ेगा 2800। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मेरा 2800 है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है हालांकि, क्योंकि पहले मैं आपको ट्री मेथड एक बार दिखा देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए एक्स 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 मैंने लिखा है एरोज के नीचे, ये एक्स क्या डिनोट करते हैं, हमारे सिंपल इंटरेस्ट फॉर दी 4 साइकिल्स, ठीक है, 4 साइकिल्स, ठीक है, 4 टर्म्स। सीधा मैं 4 ईयर्स का बना रहा हूँ जहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो इसलिए मैंने 4x लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 2 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे, 4 बार, इसलिए 4x। अब यहाँ पे देखिए पहले x का y होता है, ठीक है, पहले ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, दूसरे साल कितना होता है 5% ऑफ x जुड़ जाता है, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक y ऐड हो जाता है, जो कि y क्या होता है 5% ऑफ x। सेकेंड ईयर में क्या होता है 2 y जुड़ जाते हैं, और तीसरे ईयर में 3 y जुड़ जाते हैं, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं, तीसरे ईयर में 2 y तो जुड़ते ही हैं, साथ में एक z जुड़ता है, z क्या होता है कि 5% ऑफ y होता है, ठीक है, z क्या होता है 5% ऑफ y, ठीक है। अभी आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, लेकिन आप इस मेथड का फ़ायदा अभी आने वाले आगे के सॉल्यूशन में देखेंगे कि आपको इतना याद तो करना नहीं है वैसे, लेकिन एक बार ट्री को देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ईयर का ये करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स और वाई, एक्स 2yz क्या होता है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक्स 3y 3z एंड ए, ठीक है। ये क्या हो गया फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों साल के कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चारों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आपको क्या करना है 4x 6y 4z एंड 1a जोड़ के आप बता सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या। एक बार आप इस ट्री को समझ गए तो आपके सॉल्यूशंस थोड़े से आसान हो जाएंगे, ठीक है।
तो आइए अब इस ट्री को यूज़ करके हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्स 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 जो ऊपर की लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करती है हमेशा। बाकी ये 6 वाइज हैं, 4 जेड्स एंड ए डिनोट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, डिफरेंस पूछ ले 4 ईयर्स का, तो ये आपका डिफरेंस इतना आता है। ठीक, आइए हम देखते हैं। तो कोड हमारा क्या होता है, जब भी 4 साइकिल्स की बात होती है ट्री मेथड में, 4 साइकिल्स मीन्स 4 टर्म्स की, 4 ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईयर्स की बात नहीं हो रही, 2 ईयर्स की बात हो रही है, जिसमें 6 महीने की 4 साइकिल्स आती हैं। ठीक है, 4 साइकिल्स मीन्स हमें कंपाउंडिंग 4 टाइम्स करनी है यहाँ पे, है ना, 4 टाइम्स कंपाउंडिंग। जब भी 4 टाइम्स कंपाउंडिंग करनी है तो हम यूज़ करते हैं कोड 4641। 4641 क्यों? क्योंकि 4x होता है, 6y होती हैं, आप देख सकते हैं। 4 रिप्रेजेंट करता है x को, 4 रिप्रेजेंट करता है x को, तो 4x। 6 रिप्रेजेंट करता है y को, तो आप देख सकते हैं कितने वाइज हैं, 6 वाइज हैं। z करस्पॉन्ड करता है फिर अगेन 4 को, तो 4z, और 1a है a। ठीक है, जब ये 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तब आपको 4641 कोड डायरेक्ट, अगर आपको याद रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 3 बार यूज़ होती है, अगर 3 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको क्या है, 3x 3y एंड 1z। ठीक है, तो मीन्स 331 याद रखना आपको 3 बार में, और 4 टाइम्स में 4641। तो आइए अभी इस कोड को यूज़ करके हम कैसे इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल है हमारा 2800, और जब कंपाउंडिंग हम देख रहे हैं कि हाफ ईयरली हो रही है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली हो जाएगा। मीन्स 10% का आधा, 5 आधे से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल का 10% है, तो 6 महीने का कितना हो, 5%। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल मैंने देखिए ऊपर लिख लिया है, और पहला कोड लिख लिया मैंने 4, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, ये पहला कोड जो होता है 4641 का पहला कोड, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो आप सीधा से 560 बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज 560 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप ये मत बोलिएगा, गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आधा करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 2 से। ठीक है, तो आइए वो बात की बात है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले देख लें। तो 4 कोड है, 2800 का हमारा 5% कितना होगा। अब हम हायरार्की में डाउन जाएंगे। ठीक है, इसका 5% होगा 140। ठीक है, 2800 का 5% कितना हो गया, 140। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोड हमारा जो आया और इसका 5% प्रिंसिपल का 140 कितना हुआ, 560। अब आया हमारा अगला कोड 6। ठीक है, हम हायरार्की में इसको लिखते जाएंगे 4641। ठीक है, तो 6 और 140 का 5% निकालेंगे। ठीक है, ये 6 किसको डिनोट करता है, ये 6 वाइज को। ठीक है, 6 वाइज है ना, हमारे कितने वाइज हैं, तो ये 6 क्या है, वाई। ठीक है, तो ये वाई क्या होता है, वाई होता है हमारा 5% ऑफ एक्स। तो हमारा एक्स है 140 आया है, उसका 5% कितना आया, 7। ठीक है, 140 का 5% 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 7। ठीक है, मीन्स 6 वाइज को जनरली हम क्या है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको साथ साथ मैं कंसेप्ट भी बताते जाऊँगा। एक्चुअली में आप क्या करते हैं, अगर आप करते हो तो इसको जोड़ते हैं 1 7 7 7 7 करके, है ना। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट इसको लिख देते हैं 7, 6 इंटू 7 42। ठीक है, फिर हमारी आती है जेड की बारी, जो कि अगला कोड है 4। ठीक, तो हमारा अब 5% ऑफ 7 निकालेंगे। जेड क्या होता है, 5% ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या है के बाद आएगा 5% ऑफ 7, 0.35। ठीक है, हमारा 0.35 आ गया। अब जेड कितने थे हमारे 4, तो 4 इंटू 0.35 1.4। उसके बाद हमारा ए आता है, ए क्या होता है 5% ऑफ जेड। ठीक है, तो हम ये जो है इसका 5% निकालेंगे 0.35 का, 0.35 का जेड परसेंटेज कितना होगा, सॉरी 5% 0.0175, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो 0.0175। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वैल्यू है हम मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहे हैं 6 इंटू 7, और ये हायरार्की में 5%
ऊपर वाले का नीचे आते जा रहा है, ठीक है। 7 क्या है, 140 का 5%, 0.35 क्या है, 7 का 5%, 0.0175, 0.35 का 5%। इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जा रहे हैं सामने सामने की वैल्यूज़, ठीक है। आप 4641 को याद रखिए। अभी हमें क्या करना है, 560 जो है 4 वाली ऊपर जो बोल्ड करके रखा हुआ है मैंने, ये हमें स्ट्राइक आउट कर देना है, इसको हमें अब ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया। 5% हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। इस वैल्यू को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि हम ये जो ऊपर की 4 जो वैल्यू है ये डिनोट करती है सिंपल इंटरेस्ट। हमें यहाँ निकालना है CI एंड SI फॉर डिफरेंस निकालना है ना। तो हमारा भी CI और SI का डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप ये ट्री मेथड को समझ गए तो आप समझ सकते हैं कि इसका अब आंसर कैसे आएगा। तो अभी अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूँ कि अगर आपको इस ट्री से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपका पूरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4x 6y 4z और 1a, है ना। टोटल ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ऊपर के 4x। तो हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था उसमें 4x, और इसमें 4x कॉमन था, तो हम उसमें माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, 4x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 1a, माइनस क्या करेंगे 4x। तो 4x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाता है, 6y 4z एंड 1a। तो इसलिए हम ऊपर की वैल्यू को अब ध्यान नहीं देंगे, जहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है CI माइनस SI का 4 ईयर्स का, तो हम इसको ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि ये तो वैसी वैल्यू कट जानी है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, 6y 4z एंड 1a को, ठीक है, जो कि ये है। तो 42 प्लस 1.4 0.0175 कितना हो गया, 43.4175, ऑप्शन सी, ठीक है। तो अभी आपको हो सकता है कि लंबा मेथड लगे, समझ नहीं आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्री मेथड की बेसिक्स थ्योरी है किसी और यूट्यूब चैनल से ज़रूर कवर कर लें, ठीक है। उससे ही आपको मेथड बहुत इजीली होगा। हम पिछले मेथड में देख सकते हैं थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आप इसको फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधा आपको प्रिंसिपल निकालना है अमाउंट 2800, उसके बाद ये मेथड में डाल दीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।